अब्दुल्ला शफीक ने जब पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेलना शुरू किया तो लोग बहुत खुश हुए कि यार पाकिस्तान को इतना बड़ा सुपरस्टार मिल गया, लेकिन पिछले 8-10 टेस्ट मैच हो गए हैं, अब्दुल्ला शफीक ने एक डबल सेंचुरी की श्रीलंका में 10-12 टेस्ट मैचेस में अगर देखा जाए, उसके बाद उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। फिर अभी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक फ्लैट विकेट पे जहां हैरी ब्रूक ने ट्रिपल सेंचुरी की तो अब्दुल्ला शफीक ने एक सेंचुरी करके हमारे ऊपर पाकिस्तानी कौम पे एहसान कर दिया, उसमें भी क्रैम्प पड़ना शुरू हो गए। अब अब्दुल्ला शफीक इतना बड़ा स्ट्रोक प्लेयर, लेकिन हमने बांग्लादेश के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ देखा कि वो डिफेंस 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 अपने शेल से बाहर ही नहीं आ रहा, अपने शेल से बिल्कुल निकल ही नहीं पा रहे, वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि एक डिफेंस जोन में चले गए, और टेक्निक उनकी उतनी है नहीं कि वो उतना लंबा पीरियड डिफेंस कर सके। तो हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि अब्दुल्ला शफीक राहुल द्रविड़ बनना बंद करो, राहुल द्रविड़ बनने की कोशिश मत करो। आपके पास वो टेक्निक नहीं है कि 70-80 बॉलें पहले ही डॉट करो, डिफेंस करो और उसके बाद बॉलर्स को जो है ना अनसेटल कर दो, थका दो और फिर अपने शॉट्स खेलो। आप स्ट्रोक प्लेयर हो, आप स्ट्रोक के जरिए करो। बाकी बिलाल आप बताइए कि अब्दुल्ला शफीक को क्या करना चाहिए, वो रन्स कैसे गेट करने चाहिए। पिछली 15 टेस्ट इनिंग्स में उनका भी बाबर आजम वाला हिसाब है कि एक सेंचुरी और एक डबल सेंचुरी, बाकी 0-0-0। 2024 में 4 सिफर हैं उनके। उनपे एक्चुअली प्रेशर बहुत वो है अभी उनपे, हालांकि वो मेन मैन नहीं थे जिनपे प्रेशर था, बट वो बहुत ज्यादा प्रेशर को फील कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर। उनका है कि मैं इस तरह पहले संभाल के कोई 30-40 स्कोर कर लूं, उसके बाद देखूंगा अपने स्ट्रोक्स पे जाऊंगा, जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि वो उतनी देर सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा अल्ट्रा डिफेंसिव हो जाते हैं। और पिचेज जो पाकिस्तान ने दी थी इनको सेकंड और थर्ड टेस्ट में स्पेशली, उसमें आप ज्यादा देर सर्वाइव कर नहीं सकते थे। और सेकेंडली अब जिस तरह की T20 क्रिकेट आ चुकी हुई है, दौर चेंज हो चुका हुआ है, अब इतना ज्यादा सर्वाइवल होता भी नहीं है। पुराने दौर की और पुराने टेस्ट की बात और थी जहां लोग रेजिलियंस शो कराते थे, 2-3 दिन सर्वाइव भी कर लेते थे, लेकिन अब वो चीज आपको बहुत कम नजर आएगी, बल्कि ना होने के बराबर नजर आएगी। तो इसलिए उस मेंटेलिटी से निकलें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस डर को जेन से निकाल देंगे, वो ड्रॉप हो जाएंगे। उसी डर के साथ खेलते रहे तो वो अल्टीमेटली वाकई ही ड्रॉप हो जाएंगे। वो अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करें, अपना मैक्सिमम आउटपुट दें, बॉल को मेरिट पे खेलें, जो बॉल लग रही है जिसपे वो कुछ रन निकाल सकते हैं उस पे निकालें, जिस पे स्ट्रोक मार सकते हैं मारें, जिस पे निकल के मार सकते हैं उसको निकल के मारें, बॉल को मेरिट पे खेलें। अल्ट्रा डिफेंसिव होने का कोई फायदा नहीं है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा नजरें हैं। अब ये वनडे सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, इनको चाहिए वहां इंप्रूव करें, मेरिट पे खेलें। उधर जब परफॉर्म करेंगे तो सिलेक्टर्स को भी नजर आएगा इन्होंने टफ कंडीशन में परफॉर्म किया है और ये पाकिस्तान को ज्यादा देर तक सर्व कर सकते हैं। सिर्फ लाइट वेट होकर परफॉर्म करें, ड्रॉप होने का बिल्कुल डर और प्रेशर ना लें। अगर वो अच्छा प्रेशर लिए बगैर खेलेंगे और परफॉर्म करेंगे, ऑन मेरिट कोशिश करेंगे, स्ट्रोक्स खेलें, तो अल्टीमेटली उनको सक्सेस मिल जाएगी। अगर वो खुदा ना खासा नहीं उनसे कुछ हो पाता या वो डोमेस्टिक भी चले जाते हैं तो उससे बिल्कुल डिसहार्ड ना हो, उधर भी परफॉर्म करें और वापस पाकिस्तान की टीम में आके अपनी जगह बनाएं। तो कहानी किस्सा मुख्तसर ये है कि अब्दुल्ला शफीक को रन्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब्दुल्ला शफीक हो या दूसरे कोई और बैट्समैन हो पाकिस्तान के, उन्हें यही कोशिश करनी चाहिए कि आप रन्स निकालें, बस आप किसी तरीके से रन्स बनाएं, आप अपने रन्स का फ्लो जो है उसको मत रोकें। अगर आप आज के ज़माने में, बिलाल ने बहुत अच्छी बात की, अब वो ज़माना भी नहीं है। अब जो है WTC की ये कंडीशंस होती हैं कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट्स बनाएं। अब यहाँ पे 2-2 दिन डिफेंस नहीं हो सकता। अब अब्दुल्ला शफीक इस मेंटेलिटी के साथ अगर क्रीज पे आते हैं कि पहले मैं जनाब को 70-80 गेंदें ब्लॉक करूंगा और जो है उसके बाद फिर किसी तरीके से 130-140 बॉल्स के ऊपर अपनी 50 कंप्लीट कर लूं, उसके बाद फिर मैं शॉट्स खेलूंगा, तो ये बिल्कुल गलत मेंटेलिटी है। आते साथ ही उनको देखना चाहिए जो बॉल मेरिट पे मिले, जो उनकी पक्की शॉट है जिसे कहते हैं, वो खेलें, उससे घबराएं नहीं, रन्स के पीछे जाएं। 70-80 गेंदों पे 50 करने की कोशिश करें, बजाय ये कि 70-80 गेंदों पे वो 20-25 के लिए जाएं। तो एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाएं। टेस्ट मैच है तो क्या हुआ, 60-70 का 75 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करें और वो खेल भी सकते हैं, उनमें सलाहियत भी है। स्ट्रोक प्लेयर हैं, डिसेंट उनकी हाइट है, बहुत खूबसूरत उनका बैटिंग का स्टाइल है, अच्छी ड्राइव्स मारते हैं, तो बड़े खूबसूरत तरीके से बैटिंग करते हैं, निकल के भी मार सकते हैं, फास्ट बॉलर को छक्का भी मार लेते हैं, छक्का मारने की भी उनमें सलाहियत है। तो टेस्ट मैच में जहां बहुत ज़्यादा मैदान खाली होता है, किसी बॉल को आप देखें, हिम्मत करें, पुल करें, 6 मारें, कॉन्फिडेंट अपना बहाल करें, रन्स के लिए जाएं,
अब्दुल्ला शफीक हों या पाकिस्तान के जितने भी नए बैट्समैन हैं, सबको यही जो है ना एडवाइस है कि रन्स के लिए जाएं। डिफेंस के लिए जाएंगे तो कब तक आप डिफेंस करेंगे, आखिर अल्टीमेटली आपने आउट होना है। अब वो रावलपिंडी 2022 वाली पिच दोबारा पाकिस्तान में नहीं बनेगी। अब पाकिस्तान में भी एक फॉर्मूला मिल गया है, टफ और जो है ना कंपेटिटिव पिचेस ही बनेंगी, तो उन पे आप ज्यादा देर डिफेंस नहीं कर सकते, अब आपको स्कोर ही करना होगा। और आखिर में हम यही कहेंगे कि वो साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, क्या पता साउथ अफ्रीका में उन्हें एक और मौका दिया जाए, चांसेस तो यही है। तो साउथ अफ्रीका में तो यही है कि उधर डिफेंस का तो फायदा ही कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो साउथ अफ्रीका में अब्दुल्ला शफीक हों, साइम अयूब हों, उनकी कामयाबी के लिए आप आखिरी कुछ अल्फाज आप क्या समझते हैं? मैं इसको सिर्फ यही प्रिसाइज करना चाहूंगा उनको कि ड्रॉप होने के प्रेशर से ना खेलें, मेरिट पे बॉल को खेलें। और साउथ अफ्रीका में टिपिकली कैसे खेलें? साउथ अफ्रीका में आपको अपने स्ट्रोक्स मारने पड़ेंगे, आपको बॉल को अच्छे से जज करना पड़ेगा। अगर पहले ही आप घबराए होंगे तो बॉल को जज नहीं कर पाएंगे आप, आपकी मूवमेंट इतनी स्लो हो जाएगी कि आपको क्या पता आप किस टाइम पे बीट हो जाए। आपको अपना जो आई कांटेक्ट बॉल के साथ बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बॉल को मेरिट पे खेलना पड़ेगा और बहुत ज्यादा स्लो और कैजुअल नहीं ले सकते आप एक भी बॉल को। जहां पे आप एक भी बॉल को बहुत ज्यादा कैजुअल लेंगे वो बॉल आपकी किल्ली उड़ा जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्या हुआ है आपके साथ। तो बस यही हमारी वीडियो आज यहाँ पर एंड होती है और उम्मीद करते हैं कि अब्दुल्ला शफीक हो या पाकिस्तान का कोई भी और यंगस्टर हो, आगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ और फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज है। हालांकि पाकिस्तान ऑलमोस्ट WTC के फाइनल से बाहर हो चुका है, मगर फिर भी अपने प्राइड के लिए अगर खेलना है, बहुत ज्यादा हार का प्राइड के लिए और अपने फ्यूचर के लिए अगर खेलना है तो जरूर पाकिस्तान को कुछ ना कुछ इन टेस्ट सीरीज को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और उसके अंदर कोई रिजल्ट ओरिएंटेशन की तरफ जाना चाहिए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो दोनों टेस्ट जीतने चाहिए और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर पाकिस्तान दो में से एक टेस्ट भी जीत जाता है तो एक अचीवमेंट की बात है हमें जी। और फ्यूचर हमें एक अच्छा फ्यूचर की तरफ हम एक अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट WTC साइकिल को में हम कोशिश कर सकते हैं कि हम फाइनल को जो स्टेप है उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से ही, वो ना हो और हम WTC फाइनल खेलें। हमारा भी ये उम्मीद है हम भी लॉर्ड्स के अंदर WTC फाइनल खेलें या ओवल के अंदर खेलें। अल्लाह करे हमारी बातें सच हो और 2 साल बाद जब 2025 से 27 का WTC फाइनल हो उसके अंदर में एक टीम पाकिस्तान हो, जब वन ऑफ टेस्ट है फिर उस डे के अंदर जो अच्छा खेलेगा वो ले जाएगा। तो और एक अच्छी सीमिंग कंडीशन पे पाकिस्तान का बहुत अच्छा चांस है होगा। बिल्कुल है। चलें इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। Thank you.